बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान तो रुख़्सत हो गया और रमज़ान के बारे में हम यही जानते हैं कि रोज़े का असल मकसद जो है वो तक़वा है, परहेज़गारी है। रमज़ान में हम अपने आप को बुराई से बचाते हैं, ज़्यादा इबादत करते, तिलावत का एहतमाम करते, नवाफ़िल पढ़ते हैं, किसी को गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते, धोखाधड़ी से अपने आप को बचाते हैं। अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम तिजारत करते हैं तो तिजारत में भी यही कोशिश होती है कि धोखा ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। इसी तरह घर में भी किसी को तकलीफ़ नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, ग़ीबत नहीं करते, किसी पर बहतान नहीं लगाते। काफ़ी ज़्यादा ऐसे काम हैं जो हम करते हैं ताकि हमारा रोज़ा ख़राब ना हो। तो ये रमज़ान में एक हमारी ट्रेनिंग हो जाती है। अब ट्रेनिंग हो गई, इस ट्रेनिंग को हमने 11 महीने अप्लाई करना है। हमने सीख लिया कि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, झूठ से, ग़ीबत से रोज़ा हमारा टूटता है। हलाल खाने से भी, तो हम हराम क्यों खाएंगे, हम ग़ीबत क्यों करेंगे, हम धोखा क्यों देंगे, हम करप्शन क्यों करेंगे, हम किसी को तकलीफ़ क्यों देंगे। चूँकि ये रमज़ान में हमारी ट्रेनिंग होती है। और इन सब को क्या कहा जाता है? तक़वा। तक़वा कहते हैं परहेज़गारी को, गुनाहों से परहेज़ करना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ठीक है। तो तो तक़वा के मायने है लिहाज़ और शर्म की आदत 11 महीनों के लिए। इस तरह आदत पड़ना कि हर काम करने से पहले ये सोचना कि ये काम कैसा है, खुदा को खुश करने वाला है या नाराज़ करने वाला है। 11 महीने हमने ये अप्लाई करना है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, खुदा को खुश करने वाला है या नाराज़ करने वाला। रिश्वत ले रही हूँ, खुदा को खुश करेगा, ये काम मेरा खुदा को खुश करेगा या नाराज़ करेगा। झूठ बोलूँगी तो इससे अल्लाह ताला को मैं नाराज़ कर रही हूँ या खुश कर रही हूँ। अगर दीन के दायरे में देखें तो ये देखना कि दीन और शरीयत के मुताबिक ये काम है या नहीं, जायज़ है ये काम, नाजायज़ है, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये काम है या नहीं। इसकी आदत पड़ जाना 11 महीने, तो इसको कहा जाता है तक़वा।